नमस्कार, जय हिंद साथियों 2024 का लोकसभा का चुनाव जो है कुछ ही दिन में शुरू हो जाएगा और इसके लिए जो है सभी पार्टियां अपना कमर कस ली हैं। लेकिन आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी का एनालिसिस या अपने नेताओं का एनालिसिस करना शुरू कर दी है और वो नेता जो पूरी तरीके से पिछले 5 सालों या पिछले 10 सालों में नकारा सिद्ध हुए हैं, आपको बता देते हैं हो सकता है कि इस बार उनका पत्ता कट जाए या उनके परिवार के लोगों को भी टिकट ना मिले, जो अपने परिवार या वंशवाद को बढ़ावा देने के लिए वो पार्टी विशेष से जुड़े हैं या बीजेपी पार्टी से जुड़े हैं। क्योंकि पार्टी ने पहले ही एजेंडा क्लियर किया है कि इस बार का टिकट जो है आपके काम पे ही दिया जाएगा। इसके लिए वो बाकायदा सर्वे भी करा रहे हैं उन नेताओं का, अपने सभी नेताओं का। कई क्षेत्रों में इनका सर्वे भी स्टार्ट हो गया है। तो ये चीज़ें काफ़ी सही हैं और मेरा मानना भी है कि नेता के कामों के जरिए ही उसको फिर से लोकसभा या राज्यसभा में भेजा जाना चाहिए। अगर वो कार्य करने योग्य है या वो पिछले 5 सालों के उसके रिकॉर्ड को दिखाना चाहिए कि वो पब्लिक के लिए क्या किया है या उसके विचार कैसे हैं। इन्हीं के बल पे जो है उन्हें अगले 5 सालों के लिए चुना जाना चाहिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी का देखिए कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा एजेंडा है। आपको बता दें, देखिए मोदी जी की पार्टी सत्ता में आने का या इतनी ज़बरदस्त में लहर रहने का सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि उनकी देखिए पार्टी का एक विज़न है। वो चीज़ों को लंबा सोचते हैं और जो चीज़ों को वो सोचते हैं वो करके भी दिखाते हैं। आपको बता देते हैं कि यूपीआई जब शुरू में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था, तो उस टाइम में कांग्रेस के नेता थे पी चिदम्बरम थे। उन्होंने तमाम प्रकार के तंज कसे थे कि अरे कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आएगी, कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आएगी, कहाँ से लोगों के पास मोबाइल आएगा। लेकिन पार्टी के पास एक लंबा विजन था और उन्होंने उस पर काम किया और काम करने के बाद से ही वो सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं एक्टिवेट करने में लग गए और अंत में उनका प्रयास जो सफल रहा। भारत में आज टेक्नोलॉजी भी काफ़ी ग्रोथ के 2014 के बाद से जो चीज़ें डेवलप हुई हैं, चाहे यूपीआई को देख लीजिए, चाहे टेक्नोलॉजी को देख लीजिए, ये सारी चीज़ें जो है अद्भुत विकास हुआ। आपको बता देते हैं भारत में इसी के जरिए जो है भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव में आएगी और 2024 का चुनाव कहीं ना कहीं मोदी जी के फेवर में जा ही रहा है। क्योंकि उन्होंने जो वोट मांगने हैं, आपको बता देते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जितना बदलाव अभी भारत देश में 2024 के बाद से हुआ है, ये शायद ही पहले कभी हुआ था। तो ये चीज़ें तो हमें एक्सेप्ट करनी ही पड़ेंगी कि काम के जरिए ही वो वोट मांग रहे हैं। और जल नल योजना हो गई और गरीबों के लिए घर हो गया, राशन हो गया, ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं उन परिवारों से भी अटैच हुई हैं जिनका परिवार 8 से 10 हज़ार रुपये की मासिक कमाई या इतने इनकम पे ही रहता है। तो इसका भी फ़ायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाला है। आगे की बात में आपकी राय क्या है इन सब चीज़ों पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।